नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी मंजरी कक्षा 8 का पाठ 4 पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। बच्चों, जैसे कि आपको चैप्टर से ही पता चल रहा है, पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, यानी कि जैसे पेड़ बढ़ते हैं ऐसे ही आपको भी बढ़ना है ना। तो इसकी आज हम व्याख्या करेंगे। तो इसमें हम व्याख्या करने से पहले आपको बता दें कि इसमें आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और फिर उसकी व्याख्या करनी है। तो संदर्भ हम कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी मंजरी के पेड़ों के संग बढ़ना सीखो नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसे ही संदर्भ लिखना है। और इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे? इस कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है, यानी कि हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए। पर्यावरण को हम जैसे पेड़ नहीं काटने चाहिए, हमें प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। तो इस तरह की वो हमें शिक्षा दे रहा है। वो कह रहा है, कवि कह रहा है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। देखिए, हम पहली व्याख्या करते हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़ियां बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। अब देखिए बच्चों, इनके पहले आपको शब्दार्थ भी आने चाहिए। शब्दार्थ अगर आपको याद हो तो आप उसकी व्याख्या बहुत आराम से कर सकते हैं। देखिए, बहुत दिनों से, मैं काफ़ी दिनों से यह सोच रहा था। कवि कहता है कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊँ। धरती को हम दूसरे शब्दों में ज़मीन भी कहते हैं। पाऊँ यानी कि मुझे मिल जाए। बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं थोड़ी सी ज़मीन पाऊं या मुझे मिल जाए। उस धरती पर बाग बगीचा, यानी कि जो मुझे वो थोड़ी सी ज़मीन मिल जाएगी, उस ज़मीन पर मैं बाग और बगीचा लगाऊं। जो हो सके लगाऊं, है ना। जो हो सके यानी कि या मुझे थोड़ी सी अगर ज़मीन मिल जाए तो मैं उस पर छोटे छोटे से बाग बगीचा लगा लूं। खिले फूल फल चिड़ियाँ बोले, और जो वो मेरा बाग होगा उस फूलों पर फलों पर चिड़िया बोलेंगी और फूलों की प्यारी खुशबू डोले और प्यारी प्यारी खुशबू डोले। कवि कहता है कि ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। कवि कहता है कि चाहता है कि जो उसका छोटा सा बाग है, छोटा सा बगीचा है, उसमें एक तालाब भी हो और उसकी ताजी हवा, उस जलाशय से उस लेकर ताजी हवा, ठंडी हवा अपना हर अंग भिगोले। तो इसकी व्याख्या बच्चों ऐसे ही आपको लिखनी है जैसे मैंने आपको दी है। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। अब देखिए, कवि कहता है इसमें आपको संदर्भ और प्रसंग आपको वो ही लिखना है जो मैंने आपको पहली व्याख्या में बताया था। अब आपको हर व्याख्या में यही संदर्भ और यही प्रसंग लिखना है। तो आइए इसकी व्याख्या करते हैं। इसमें कवि बच्चों को कहता है, हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, और यह हो भी सकता है कि तुम्हारे पास अपनी खुद की धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन में, और यह भी हो सकता है कि तुम्हारे उपवन में फूल और फल लद रहे हों, अपनी धरती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, और यह भी हो सकता है कि तुम्हारे पास एक छोटी सी क्यारी हो जिसमें फूल महक रहे हों, छोटी सी खेती हो जिसमें फसलों, हरी भरी फसल से वो दहक रही हो। अब अगली व्याख्या देखिए। हो सकता है कहीं शांत चौपाएं घूम रहे हों, हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों, तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। अब देखिए बच्चों, इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे? यह संभव है कि आपके पास जो खेती है, जो ज़मीन है,
जो ज़मीन है उस ज़मीन पर पशु चर रहे हो। चौपाई माने क्या होता है? पशु जो घूमते रहते हैं उसे चौपाई कहते हैं। हो सकता है कि तुम्हारे पास ऐसी चौपाई हो जहाँ शांत पशु घूम रहे हों। हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। और सहन माने क्या होता है? आंगन। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे आंगन में पक्षी झूम रहे हो। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना। तो कवि कहता है कि मेरी हाथ जोड़कर तुमसे यही विनती है कि इन पेड़ों को मत कटने देना, चिड़ियों को मत रोने देना, क्योंकि यदि पेड़ कटेंगे तो पशु और पक्षी कहाँ रहेंगे? इनका आश्रय छिन जाएगा और चिड़िया रोएंगी। तो इन चिड़ियों को मत रोने देना और इन पशुओं को भी, इतनी प्यारी सी दुनिया को मत खोना। अब इससे आगे की व्याख्या देखिए। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। कवि कहता है कि पेड़ों वनस्पतियों की एक एक पत्ती हमारे लिए मूल्यवान है। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं। पेड़ और वनस्पतियों की एक एक पत्ती हमारे लिए मूल्यवान है, क्योंकि वे हमारे सपनों का आधार हैं। शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। जब पेड़ों की शाखाएं कटती है तब जिस तरह बच्चा रोता है, इस तरह ही पेड़ की शाखाएं भी शिशुओं की तरह रोती है। ठीक है? जब पेड़ों की शाखाएं कटती है तो वे भी शिशुओं की तरह रोते हैं। इसलिए पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना। अपने जीवन में पेड़ों के महत्व को समझो और पेड़ों के संग बढ़ना, इतराना और हिलना सीखो। जैसे पेड़ झूमते हैं, खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, ऐसे ही तुम सब भी खुश रहना सीखो। पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग इतराना सीखो, पेड़ों के संग हिलना सीखो। अब इससे आगे की व्याख्या देखिए। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। देखिए कितनी अच्छी व्याख्या है। बच्चे और पेड़, जिस तरह बच्चे घर में खुशियाँ फैलाते हैं, उसी तरह पेड़ भी दुनिया में खुशियाँ भरते हैं। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। खुशहाली का आधार पेड़ और बच्चे हैं। जो नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। जो इस बात को नहीं समझते, यानी कि जो पेड़ों को काटते हैं, वो इस बात को नहीं समझते कि उन्हें पछताना पड़ता है। वर्तमान समय में सभ्यता वैसी बनी हुई है, अर्थात शहरीकरण में और औद्योगिकरण में जो कारखाने हैं, उन्होंने मानवों को क्या बना दिया है? पेड़ों का दुश्मन बना दिया है। वे पेड़ों को काटते जा रहे हैं। पेड़ों के काटने से हवा कैसी हो जाती है? जहरीली। पेड़ों के काटने से हवा जहरीली हो रही है और वो जहर कहाँ फैल रहा है? मनुष्यों के फेफड़ों में। ठीक है? और जिससे मनुष्य बीमार हो रहा है और मर रहा है। पेड़ों के कटने से हवा जहरीली हो रही है, जिससे मनुष्य बीमार हो रहा है और मृत्यु तक हो रही है। इसलिए पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग बढ़ना। तो बच्चों, आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।